पानी की धार, हैदराबाद में हाहाकार। ये तस्वीरें आपने देखी, अंदाजा आप लगा सकते हैं। हैदराबाद में बारिश का कहर अभी भी जारी है। हैदराबाद में ऑटो बिन मौसम बरसात लगातार हो रही है। कहीं कार बह रही है, कहीं ऑटो पानी के सैलाब के सामने बहते चले जा रहे हैं। हैदराबाद की सड़कें तालाब बनी हुई हैं। कौन कहेगा ये देश के सबसे स्मार्ट सिटीज में से एक है। इस शहर को हाईटेक सिटी कहा जाता है, लेकिन बारिश के सामने इस हाईटेक सिटी की सारी पोल खुलकर सामने आ गई है। दरअसल बीती रात बारिश की वजह से लबालब बालापुर झील टूट गई है, जिसके चलते हैदराबाद के कई इलाकों में पानी भर गया है। हैदराबाद के हफीज बाबा नगर, फूलबाग, उमर कॉलोनी, इंदिरा नगर, शिवाजी नगर और राजीव नगर जैसे इलाकों में पानी भर गया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि कई गाड़ियां बहती हुई दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों में आप देख भी रहे होंगे। हैदराबाद में पिछले हफ्ते बारिश हुई, तब से ये बेहाली का दौर लगातार जारी है। अब झील टूटने से शहर में नई मुसीबत आ गई है। तो ये जो व्यवस्था की बद इंतजामी आपके सामने है, वो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये हमारा और आपका पैसा है जो टैक्स के रूप में हम सरकारों को देते हैं, और उस पैसे का सही इस्तेमाल ना होने की वजह से बारिश होती नहीं है कि इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ जाती हैं। हैदराबाद की तस्वीरें अब हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ बारिश की वजह से कार बह रही है। आमतौर पर एक कार का वजन 700 से 800 किलो होता है, लेकिन इतना वजन भी बारिश के तेज बहाव से खुद को संभाल नहीं पा रहा है। और हालात ऐसे हो गए हैं जिससे हैदराबाद में जहां देखो वहां सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। जिम्मेदारी बारिश की ठीकरा ये कि बारिश हो गई, लेकिन ये जो ड्रेनेज व्यवस्था की बदहाली है उसकी कहानी बयान कर रही है ये तस्वीरें। क्योंकि ड्रेनेज व्यवस्था नहीं है शहरों में, और उसी के चलते बारिश होती नहीं है कि इस तरह से पानी भर जाता है, और झील टूटने की वजह से और शहर के अंदर पानी आ गया। तो हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से तबाही। बालापुर झील का एक हिस्सा टूट गया है। आप देख सकते हैं कारें ऐसे बह रही हैं जैसे कि तिनका। घरों के अंदर पानी घुस गया है, दुकानों के अंदर पानी घुस गया है। खाने पीने की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। और ये बताते हुए दुख भी हो रहा है और शर्म भी आ रही है कि 70 साल की आजादी के बाद ये तस्वीरें इन हाईटेक सिटीज की निकलकर सामने आती हैं जब बारिश हो जाती है। और ये देखिए आप, जल थल सब एक है। ये इस समय की ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेसीबी मशीन को मदद के लिए उतारा गया है, लोगों को घर से बाहर निकाला जा रहा है। दुकानों में गर्दन तक पानी भर गया है। एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, लोगों के घरों तक खाना पहुंचाया जा रहा है, पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। ये ड्रेनेज व्यवस्था की बदहाली की कहानी है जो इस समय आपके सामने है। लोग कितने असहाय हैं ये आप देख सकते हैं। टैक्स पूरा लेती हैं सरकारें, और उसके बाद इस तरीके के विकास की तस्वीरें सामने आती हैं थोड़ी सी बारिश के बाद। पानी की धार और हैदराबाद में हाहाकार, यही हम लगातार आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाईटेक सिटी है तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शर्म भी आ रही है और नाराजगी भी, गुस्सा भी आ रहा है। यहाँ बारिश की वजह से कार बह रही है। हैदराबाद की ये तस्वीर, 700 से 800 किलो वजन होता है एक कार का। ये देखिए, सूखे पत्ते की तरह, तिनके की तरह ये कार बह रही है पानी में। ये हम और आप जो टैक्स देते हैं, तेलंगाना में रहने वाले लोग टैक्स दे रहे होंगे। और ये हाईटेक सिटी की तस्वीरें हैं। हम अपने को सिंगापुर, अमेरिका और इंग्लैंड से कंपेयर करते हैं, उनसे हम अपनी तुलना करते हैं। सिंगापुर में 12 महीने बारिश होती है, समुद्र तट पे बसा हुआ देश, लेकिन ऐसी तस्वीरें वहां से कभी नहीं आती हैं। और ये भारत के, हिंदुस्तान के हाईटेक सिटी हैदराबाद की तस्वीरें हैं। आईटी हब कहा जाता है। पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रही हैं। पिंकी राजपुरोहित, ये हाईटेक सिटीज की तस्वीर इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शर्मनाक तस्वीरें। हमारा और आपका टैक्स का पानी इस समय इस तरह नाले में बह रहा है।
शोभना, आपने बिल्कुल सही कहा कि टैक्स पेयर का जो पैसा है आखिर वो सरकार कहाँ लगाती है। हाईटेक जैसी सिटी हैदराबाद में अगर इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं तो फिर क्या कहे वो टीआरएस सरकार जो कि लगातार डेवलपमेंट की बात करती है। आज आपको डेवलपमेंट की वो तस्वीरें दिखाते हैं। ये पहले तस्वीरें आप देखिए, ये जो है हाफिज बाबा कॉलोनी की ये तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, इतनी तेज रफ्तार के साथ पानी यहां पहुंचता है कि गाड़ी जो है वो पूरी तरह से पलट जाती है। मैं अपने कैमरा पर्सन कुशला कुमार को कहूंगी कि आगे की तस्वीरें और आपको दिखाएं। देखेंगे आपकी किस तरह से पानी जो है वो कॉलोनीज के अंदर इतनी तेज रफ्तार के साथ पहुंचता है कि गाड़ियों की हालत कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इस स्ट्रीट की अगर बात करें तो यहाँ पानी फिलहाल निकल चुका है, लेकिन आगे आपको दिखाएंगे कि मेन रोड में भी कितना पानी आखिर भरा हुआ है। उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर ये देखिए आप कि किस तरह से हर घर की हालत जो है वो कुछ इस तरह से हो रखी है। गाड़ियां, ऑटो, तमाम जो व्हीकल्स है, टू व्हीलर्स, सब जगह जो है हालत कुछ ऐसी है। लोग जो है अपने घरों में फंसे हुए हैं, उन तक रिलीफ मटेरियल जो है वो लगातार आर्मी, एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स जो है वो लगातार पहुंचा रही है। आपको बता दें कि चंद्रयान गुट्टा का ये इलाका है और यहाँ के जो एमएलए वो अकबरुद्दीन ओवैसी है और यहाँ के एमपी जो है वो असदुद्दीन ओवैसी है। और ये दोनों जो है इनका समर्थन टीआरएस को भी रहा है। टीआरएस सरकार, केसीआर गवर्नमेंट जो कि लगातार डेवलपमेंट की बात करती है, क्या यही वो डेवलपमेंट है जिसकी दुहाई लगातार जो है डेवलपमेंट के नाम पर दी जाती है। हैदराबाद शहर की अगर ये तस्वीरें हैं जो कि हाईटेक सिटी मानी जाती है, वहाँ की तस्वीरें। शोभना, आपसे थोड़ा वक्त चाहूंगी, वहाँ तक आप जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक मेन रोड में भी जो है पानी कितना ज्यादा भरा हुआ है। यहाँ पर लोगों ने सीमेंट की कुछ बोरियों के साथ पानी को रोक रखा है उस रोड पे। वहाँ भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग जो है वो अब कुछ इस तरह का आत्मनिर्भरता जो है वो अपना रहे हैं कि खुद की रक्षा जो है वो खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि तमाम जो सरकार जिनको वोट दिया जाता है वो गायब है। टीआरएस के एमएलए एक कॉलोनी में पहुंचते हैं और लोग उनसे जब सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि आपने यहाँ पे घर क्यों बनाया। तो ये हालात है। आखिर लो लाइंग एरियाज में लोगों को घर बनाने की इजाजत सरकार क्यों देती है। इतना ही नहीं, ये बालापुर लेक का पूरा पानी है जो कि इन इलाकों तक पहुंचा है। और मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि आपको तस्वीरें हम दिखाते सबसे पहले कि किस तरह से बालापुर लेक जो है वो ओवरफ्लो हो जाती है। कल रात 190 mm की बारिश होती है, इससे पहले 300 mm की बारिश हुई थी। यानी सीधे तौर पर किस तरह से भारी बारिश होती है और पूरा जो इसका रीजन है वो सिर्फ नेचुरल कैलामिटी को दिया जाता है। यानी सरकार खुद इससे कुछ सीख नहीं लेना चाहती। जो भी है सब कुछ नेचुरल कैलामिटी के नाम पर अपने हाथ बचाने की कोशिश कहीं ना कहीं सरकारें करती है। लेकिन जो हालात और जो मुसीबतें आज आम आदमी फेस कर रहा है उसका जवाब आखिर कौन देगा। ये देखिए, ये हैदराबाद का मेन रोड है और यहाँ पर भी आप देखिए किस तरह से पानी जो है वो भरा हुआ है। ये जो तस्वीरें हमें दिखा रही है भयावह तस्वीरें हैं। उम्र भर की कमाई लग जाती है एक कार खरीदने में। मिडिल क्लास आदमी ईएमआई पे करने के लिए एक वक्त का खाना कम खाता है और जब इस तरीके से सरकारों की नाकामी सामने आती है, लोगों का क्या कहना है? क्या मदद अब उनके पास पहुंच रही है? खाने का खाना, पानी पहुंच पा रहा है? शोभना, हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। उम्र भर की पूंजी जो है वो इस तरह से बाढ़ आती है और चली जाती है। ये देखिए बाइक की हालत किस तरह से हुई है जिसको अब ठीक करने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है आपको, पूरे उम्र भर की पूंजी जो है वो अब इस तरह से बाढ़ में चली जाती है? कुछ कहना चाहेंगे सरकार के काम को लेकर? अब सरकार का काम क्या बोलेंगे आप? इट्स अ नेचुरल कैलामिटी। नेचुरल कैलामिटी में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। रात भर परेशान थे, रात भर इतना पूरा यहाँ तक पानी था। कोई मदद पहुंची है? कुछ भी नहीं पहुंची अभी तक, कुछ मदद ही नहीं है अभी तक। सब हम लोग इसके लिए पूरा पूरा बेडशीट ब्लैंकेट पूरा चलेगा अंदर। अभी बताता हूँ, चाबी खोल के आपको। पूरा अंदर 5 लाख का माल है अंदर। यहाँ पे वोट मांगने के लिए आपकी गली गली तक पहुँचते, लेकिन आप जो है नेताजी गायब है। क्या कहना चाहेंगे? छोटे छोटे बच्चे थे मैडम, ले लेके भागे उन लोगों को मालूम। किसी का जाने जगह नहीं थी रहने के आज से, रात भर परेशान। प्रिवेंटिव मेजर्स इस तरीके से लेना चाहिए था, उस तरीके। आप लगता है सरकार की ओर से है, इसलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आम आदमी से बात करेंगे। आप बताइए। कारोबार करते हैं, बेडशीट का कारोबार, ब्लैंकेट का कारोबार। 5 लाख का माल पूरा चलेगा मैडम, इधर यही मड़गी में अंदर।
का माल सिर्फ इनका गया है। यानी कितने ही ऐसे घर हैं जिनकी हालत जो है कुछ ऐसी है, आप जितनी दूर पर नजर घुमाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। ये तस्वीरें केवल एक इलाके की है शोभना, और कई ऐसे इलाके हैं जो कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, जिनकी कारें, व्हीकल्स सब कुछ बर्बाद हो गया है। घरों में पानी इतना ज्यादा घुस आया है कि सामान पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। इससे पहले जब एक और जब फ्लड्स आया था, हम लगातार हैदराबाद में मौजूद थे और लोग जो है खुद रेस्क्यू होने के बाद लगातार अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे कि आखिर नुकसान कितना हुआ है। क्या ये आम आदमी का जो दर्द है वो सरकारें समझ पाएंगी, या सिर्फ खोखले दावे कर सिर्फ वोट जीतने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। ये देखिए अब रिलीफ मटेरियल जो है वो लोगों तक इस तरह से पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उनके घरों में पूरी तरह से पानी है। जितने भी खाने के सामान थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और ये तस्वीरें, तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं झील का एक हिस्सा टूटने के बाद इस तरह से शहर में पानी भर गया और बारिश तो हो ही रही है। बाहर देखिए, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये किसी कॉलोनी का हिस्सा है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई नदी नाला बह रहा है शहर के बीचों बीच से। असुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ से सांसद हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ से विधायक हैं। देख लेनी चाहिए उन दोनों को ये तस्वीरें कि कितना विकास उन्होंने किया है। पिंकी राजपुरोहित, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि ये आप मुझे हैदराबाद का एक हिस्सा दिखा रही हैं, बाकी शहर की क्या तस्वीरें हैं बारिश के बाद? ऐसे ही जहाँ पर भयावह तस्वीरें, उम्र भर की पूंजी लग जाती है आदमी की गाड़ी खरीदने में, घर बनाने में। पिंकी राजपुरोहित, पूरे हैदराबाद से और क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? ये हम एक हिस्से की तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं। बिल्कुल शोभना, हर जगह जो है हालात कुछ ऐसे ही है। यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं इससे भी कई गुना ज्यादा पानी जो है लो लाइंग एरियाज में भरा हुआ है, और लोगों के लिए मुसीबतें इतनी ज्यादा है कि जो इमरजेंसी होती है मेडिसिन तक लेने नहीं जा सकते। कई ऐसे पेशेंट्स हमसे मिले हैं जो कि मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि एनडीआरएफ, आर्मी और तमाम जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स है वो लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से उन तक मदद पहुंचाई जाए, लेकिन अफरा तफरी का माहौल मानो ऐसा लग रहा है, क्योंकि पानी जो है यकायक आधी रात को इतना ज्यादा लेक से आ जाता है। आखिर सरकार ने लेक मेंटेन क्यों नहीं की? आखिर क्यों लेक जो है उसकी जो दीवार है वो टूटकर पानी इस तरह से शहर में घुस आता है? इन तमाम सवालों का जवाब केसीआर सरकार को देना होगा। लेकिन इससे पहले लगातार एबीपी न्यूज आपको हर इलाके की तस्वीरें दिखाएगा कि किस तरह से ये तमाम जो पूरी तरह से बारिश हुई है। इससे पहले 300 mm की बारिश होती है, उसके बाद कल शाम से लेकर 190 mm की बारिश होती है, जिसमें हालात कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि लोगों की जिंदगियां दोबारा एक हफ्ते के भीतर अस्त व्यस्त हो जाती है। मदद की गुहार लगा रहे हैं, खाने के लिए नहीं है उनके घर पे, उन तक खाने का सामान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिन नेताओं को वोट दिया गया है वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। शोभना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जब भी कुछ इस तरह के हालात होते हैं तो सरकार जिनको वोट देकर सत्ता में बिठाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल पिंकी राजपुरोहित, आप ठीक कह रही हैं, आएंगे वो सभी नेता, विधायक, सांसद सब पहुंचेंगे जब पानी उतर जाएगा, ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए देश को कि देखिए हम कितना ज्यादा सरोकार रखते हैं अपने इलाके के लोगों से, लेकिन जब विकास की बात आती है तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। चंद्रशेखर राव, जिन्होंने की तेलंगाना की मांग यही कहकर की थी कि आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटिए, विकास के लिए ये अच्छा होगा, तेलंगाना के लोगों को हम एक विकास की डगर पर लेके जाएंगे। देखिए क्या विकास है। पिंकी राजपुरोहित, बिल्कुल ठीक कहा शोभना, बिल्कुल ठीक कहा शोभना। जिस तरह से बाइफरकेशन की डिमांड लगातार केसीआर करते रहे, आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटा गया ताकि डेवलपमेंट जो है वो तेलंगाना के हिस्से में किया जा सके, लेकिन सवाल यही केसीआर सरकार से कि क्या यही वो डेवलपमेंट है जिसके लिए स्टेट का बाइफरकेशन किया गया? क्या यही वो डेवलपमेंट है जिसको लेकर आप सरकार बनाने के और वोट मांगने के जो दावे करते आए, सत्ता में आ गए तो लोगों की क्या जो डिमांड्स थे वो तक भूल जाएंगे? ये तमाम सवाल जो है वो सरकार से है, लेकिन फिलहाल पूरी तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी शोभना, इसके अलावा लोगों का दर्द, बस यही जो है इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या सरकार को इनकी ये जो परेशानी
परेशानी है वो दिखाई भी दे रही है। नेता लगातार जो है जब भी ऐसे फ्लड्स होते हैं तो आते हैं जब पूरा पानी निकल जाता है। आखिर क्यों लोगों का दर्द समझने के लिए पानी के अंदर नहीं घुसते? इन तमाम सवालों के साथ देख सकते हैं कि जेसीबी का भी उपयोग किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पे पानी नहीं जा रहा वहाँ पर सड़कों को तोड़ा जा रहा है। तो कुछ इस तरह से ये वो फेलियर है सिस्टम का जो कि इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हाईटेक सिटी माफ कीजिएगा हैदराबाद जो है वो इस तरह से फ्लड्स में पूरी तरह से सबमर्ज हो जाती है और सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है। ये पुअर अर्बन प्लानिंग का नतीजा है, ना सिर्फ नेचुरल कैलामिटी का। सरकार जो है सिर्फ नेचुरल कैलामिटी का कह के अपने हाथ नहीं झाड़ सकती है। शोभना, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। इस समय मुख्यमंत्री तेलंगाना के जिस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, हैदराबाद में हाहाकार। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट के आ रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर चलेंगे पिंकी राज पुरोहित के बाद कुछ और इलाकों की तस्वीरें देखने के लिए।